हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस की दुनिया में स्वागत है आपका। तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी यानी कि भूगोल। भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूंगी आप लोगों से जो यूपी ट्रिपल एससी में इंपॉर्टेंट है। गाइस, तो पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जियोग्राफी का आपका, तो आप लोग उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था। तो गाइस, इसका उत्तर है जॉर्ज लेमेत्र। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्र ने दिया था। तो गाइस, जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताएं, यानी तत्व कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट्स में लिख सकते हैं क्योंकि भूगोल भी 5 नंबर की आती है। 3 है आपका, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो गाइस, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी स्टडी समझ में आ रही है तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पृथ्वी के घूर्ण रोटेशन की दिशा क्या है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है पश्चिम से पूर्व, यानी पृथ्वी के घूर्ण की दिशा पश्चिम से पूर्व है। गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो आपका एग्ज़ाम 28 सितंबर को अनुमानित था उसकी डेट अब बढ़ गई। अब उसका एग्ज़ाम आपका है 15 और 16 अक्टूबर को। गाइस, ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है उपसौर, यानी उपसौर सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को इसी नाम से जाना जाता है। गाइस, लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी पढ़ाई कैसी लग रही है। ज़रूर ही बताएं, क्योंकि आप लोग अगर बताएंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँगी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नंबर 6 है गाइस आप लोगों के लिए, ग्रीन विश्वविद्याशाला किस देश में अवस्थित है, यानी कि स्थित है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ग्रीन विश्वविद्याशाला। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गाइस, इसका उत्तर है इंग्लैंड। ग्रीन विश्वविद्याशाला इंग्लैंड में स्थित है। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आप लोगों को मेरी स्टडी समझ में आ रही है तो लाइक करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अदर सबको सेंड करें और शेयर करें ताकि उन लोगों को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो। गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो गाइस, इसका उत्तर है भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा स्थित है। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर हम लड़ाइयों में सुनते हैं भारत और पाकिस्तान के युद्धों के बारे में, पर ये चीज़ नहीं जान पाते हैं कि कौन सी रेखा है बीच में। तो गाइस, रेड क्लिफ रेखा है। तो इसी सीरीज में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है। जैसे एक रेड क्लिफ रेखा है, एक मैकमोहन रेखा है, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है। जिसका उत्तर है भारत और चीन के मध्य। यह गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो इसका उत्तर गाइस है भारत और चीन के मध्य। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखें और इसका एंजॉय करें और स्टडी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स बढ़ गए हैं तो आप लोगों को इसका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो गाइज, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है तथा वह कहाँ स्थित है। गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं तो जरूरी ये क्वेश्चंस आते हैं गाइज, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइज, इसका उत्तर है कांग्रेस पुस्तकालय। कांग्रेस पुस्तकालय विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है और यह लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है? लंदन में। गाइज, आप लोग मेरी स्टडी का एंजॉय कीजिए और स्टडी भली प्रकार अच्छी प्रकार कीजिए। 10 है आपका, विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है। गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है।
तो गाइस इसका उत्तर है ओंकार वाट का मंदिर। ओंकार वाट का मंदिर विश्व का सबसे विशाल मंदिरों में से एक है। तो गाइस आई होप आप लोगों को मेरी स्टडी समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो गाइस इसका उत्तर है थाईलैंड। जैसे सफ़ेद हाथियों का देश ये एक उपनाम होता है और जैसे इसे ही थाईलैंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, यानी कौन से देश को कहा जाता है। तो गाइस रोम। इस प्रकार बहुत सारे देश हैं जिनको उपनाम के रूप में भी जाना जाता है, कि इसका उपनाम लिया तो ये नाम तुरंत याद आ जाता है। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसी सीरीज में बने रहे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह की कितने प्रतिशत है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह की कितनी प्रतिशत है। गाइस जिसका उत्तर है 59, यानी 59%, जो 59% कुल सतह की प्रतिशत है ये। तो वह आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 है आपका, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। गाइस नदियों के भी उपनाम होते हैं, उपनाम ही है बिहार का शोक और नदी का नाम बताना है। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी या कौन है। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गाइस इसका उत्तर है शिरीषा बांदला। भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला है और पहली महिला कल्पना चावला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं आपके, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में आया भी था आपके, तो आप लोग उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में आया भी था आपके, तो आप लोग उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है 5 राज्य। 5 राज्य जो हैं वो भारतीय राज्य हैं और ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो उनके नाम है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया अपना, यूके मतलब उत्तराखंड हो गया, सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। गाइस आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले एग्जाम में आया भी था, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है तांबा। खेतड़ी परियोजना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। गाइस आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। गाइस आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। गाइस मैं आपसे कहना चाहूँगी, कुछ लोग मेरा वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने में आपका ज़्यादा वैसे कुछ नहीं है, एक बस क्लिक करना पड़ता है और आपका पास से भी कुछ नहीं जाता है, बस क्लिक करने से ही आदमी को हिम्मत मिलती है। तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो इसका उत्तर भी आप लोग दीजिएगा, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। गाइस इसका उत्तर है चिनाब नदी। चिनाब नदी है जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में आया भी है, तो आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है कृष्णा नदी, यानी कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई 29 मई 1953 को की गई। और गाइज माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 8,848.86 मीटर है इसकी ऊंचाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का श्रेय किसे जाता है। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन तो हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर क्लास में ही ये इंपॉर्टेंट रूप से रखा गया होता है।
तो गाइज इसका उत्तर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं और यही हरित क्रांति को भारत में लेकर आए। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नंबर 21 है आपका, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन सा देश है। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर है चीन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन देश है। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। गाइज क्वेश्चन है 22 आपका, सबसे उच्च कोटि का कौवा कौन सा होता है। कौवे का नाम बताना है, मतलब कौन सा उच्च कोटि का होता है। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। तो गाइज इसका उत्तर है अरेबिका। अरेबिका सबसे उच्च कोटि का कौवा होता है तथा 2 अन्य किस्में भी होती हैं जिसका नाम है रोबस्टा, ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म है लिबेरिका, ये 2 अन्य किस्में भी आती हैं कौवा में, लेकिन उच्च कोटि का कौवा अरेबिका ही होता है। तो गाइज जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। नंबर 23 है आपका, आर्किड स्टेट के रूप में किस प्रदेश को जाना जाता है। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका उत्तर है। नंबर 24 है आपका, ग्वार अथवा क्लस्टर बीन किस प्रकार की फसलें हैं। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन किस प्रकार की फसलें हैं। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। गाइस तो इसका उत्तर है लेग्यूमिनस फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? लेग्यूमिनस। क्लस्टर बीन लेग्यूमिनस फसल है। तो गाइस जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु तो किस तत्व की आवश्यकता होती है। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। कोबाल्ट तत्व की, यानी कि दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कोबाल्ट तत्व अति आवश्यक होता है। तो गाइज आई होप आप लोगों को मेरी स्टडी समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी स्टडी समझ में आई है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अदर लोगों को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी हिम्मत मिले और अच्छी वीडियोस लाने की। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए थे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अच्छे से एंजॉय करें तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टडी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।